जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, प्रमेय 2 देखेंगे। देखिए दो क्या है, मान लो V एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है जहाँ W1 व W2 इसकी एक उप समष्टि है। इस प्रकार है कि V इक्वल टू W1 प्लस में W2 तथा डीम V इक्वल टू डीम W1 प्लस में डीम W2, ठीक। तो तथा तब V इक्वल टू W1 थीटा क्या हो जाएगा, W1 हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें यहाँ तक सिद्ध करके लाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ठीक। प्रूफ सदिश समष्टि V एक परिमित विमीय है, अतएव इसकी W1 व W2 दो उप समष्टियाँ, अतः यह भी विमीय होगा। माना डीम W1 इक्वल टू L, डीम W2 इक्वल टू M मान लेते हैं। डीम W1 इक्वल टू क्या लेते हैं, L मान लेते हैं, और डीम W2 इक्वल टू क्या लेते हैं, M मान लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक। तथा S2 इक्वल टू B1 व B2 डेस हो जाएगा, BM हो जाएगा, और S1 इक्वल टू अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 डेस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा L हो जाएगा, ठीक। इसको L माने हैं तो L तक अल्फ़ा L तक ले लेंगे, और इसको M माने हैं तो L बीटा M तक ले लेंगे, ठीक। तो क्रमशः W1 में क्या हो जाएगा, W2, ठीक। W2 क्या है कि आधार है, ठीक। माना S3 समुच्चय लेते हैं जिसमें सदिश M प्लस में L प्लस में M है, क्या है, M L प्लस में M है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 यूनियन में S2 हो जाएगा। तो इक्वल टू अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 डेस में अल्फ़ा L हो जाएगा, बीटा1 बीटा2 बीटा3 डेस में बीटा L हो जाएगा, ठीक। तो V इक्वल टू W1 प्लस में W2 समीकरण 1 ले लेंगे। माना गामा V का स्वेच्छ सदिश है, तो ठीक यहाँ पर क्या लेंगे, S3 बराबर ले लेंगे S1 यूनियन में S2 ले लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ ले लेते हैं और एक साथ लिखिए। अब उसके बाद समीकरण 1 लिए यहाँ से, तो V इक्वल टू W1 प्लस में W2 ले लेते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। माना गामा V का स्वेच्छ सदिश है, तो ठीक, माना V का क्या है, ठीक, गामा V का स्वेच्छ सदिश है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। गामा 10:V हो जाएगा। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखते हैं, गामा इक्वल टू W1 प्लस में W2 हो जाएगा, ठीक। तो ई अल्फा 10:W1 बीटा 10:W2 हो जाएगा, मतलब अल्फा 10:W1 हो जाएगा और बीटा 10:W2 हो जाएगा। अतः इस प्रकार है कि गामा इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। पुनः अल्फा 10:W1 तथा S1 W1 का आधार है, अतएव ई अद्वितीय सदिश A1 A2 डेस AL हो जाएगा, ठीक, 10:F हो जाएगा। इसी प्रकार है कि अल्फा इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 से L हो जाएगा A0 AI अल्फा I, ठीक। तथा बीटा 10:2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू सिग्मा J इक्वल टू 1 से M हो जाएगा, BJ हो जाएगा, बीटा Z हो जाएगा, ठीक। S 10:F हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए गामा इक्वल टू अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 से L हो जाएगा, AI हो जाएगा, अल्फा I हो जाएगा, प्लस में सिग्मा J इक्वल टू 1 से M हो जाएगा, BJ हो जाएगा, बीटा Z हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इस दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख दें, इसको यहाँ पर लिखें, अल्फा का मान ये लिखें और बीटा का मान ये लिखें, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए गामा 10:V को S3 के द्विसदिश मतलब सदिशों का एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो गामा 10:L S3 होता है, समीकरण 2 दे देंगे। V 10:, ठीक, लेस देन इक्वल टू L S3 हो जाएगा, समीकरण इसको 3 दे देंगे, ठीक। गामा 10:L S3 समीकरण 2 दे देंगे, और V लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, L S3 हो जाएगा, समीकरण 3 दे देंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक, चूंकि S3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, अतएव हम जानते हैं कि हम रखते हैं L S3 लेस देन इक्वल टू V, समीकरण 4 दे देंगे। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, L S3 हो जाएगा,
ठीक, तो पुनः परिकल्पना से डीम वी इक्वल टू, हम लोग पुनः फिर परिकल्पना करेंगे, डी वी इक्वल टू क्या दिया था, डीम W1 प्लस में डीम W2 दिया था। W1 का मान क्या है, एल था, W2 का मान क्या था, M था, तो L प्लस में M हो जाएगा। चूंकि S3 सदिशों की संख्या L प्लस में M है जो V को विस्तृत करता है, जिसकी विमा L प्लस में M है, अतएव S3 V का आधार है, फलतः S3 रैखिकता स्वतंत्र है। तो हमें सिद्ध करना है कि V इक्वल टू W1 प्लस में क्या आ जाएगा, W2 हो जाएगा। चूंकि V इक्वल टू W1 प्लस में W2, अतएव यह दर्शाना पर्याप्त होगा W1 इंटरसेक्शन में W2 इक्वल टू 0 होता है। तो माना अल्फा ठीक कॉमा W1 इंटरसेक्शन में W2 का कोई स्वेच्छ सदिश है, तब अल्फा इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन में W2 10:2 हो जाएगा, अल्फा 10:2 W1 और अल्फा 10:2 W2। मतलब जो अल्फा है वो करता है, अल्फा पर 10:2 करता है W1 और अल्फा पर ही 10:2 करता है W2 करता है। ठीक, तो इसका फार्मूला फिर से हम लोग जानते हैं, फिर से यही वाला फार्मूला लिखेंगे जो लिखे थे। तो अल्फा इक्वल टू लेंगे, अब बीटा उठा नहीं लेंगे, अल्फा इक्वल टू लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से 1 हो जाए, एल हो जाएगा ए आई अल्फा आई। ठीक, कॉमा अल्फा इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एम बी जे और यहाँ पर बीटा जेड हो जाएगा। ठीक, जहाँ ए आई एस और बी जे एस 10:2 क्या होता है, एफ होता है। तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एल हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, अल्फा आई हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा जे इक्वल टू 1 से एम हो जाएगा, बी जे हो जाएगा, बीटा जेड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एल हो जाएगा, ए आई अल्फा आई हो जाएगा, माइनस में इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस सिग्मा जे इक्वल टू 1 से एम हो जाएगा, बी जे हो जाएगा, बीटा जेड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अल्फा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस में डी हो जाएगा ए आई अल्फा आई, प्लस में यहाँ पास माइनस B1 बीटा 1 प्लस में माइनस B2 बीटा 2 प्लस में डी का आ जाएगा माइनस BM बीटा M इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो A1 इक्वल टू 0 डी AL इक्वल टू 0, B1 इक्वल टू 0 डी BM इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, S3 स्वतंत्र रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक, तो AIS इक्वल टू 0 BJS इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 0 तो UW1 इंटरसेक्शन में W2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो V इक्वल टू कहा जाएगा W1 प्लस में W2 तथा W1 इंटरसेक्शन में W2 इक्वल टू 0, अतएव V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। ठीक, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W1 प्लस में W2 हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, मतलब अल्फा इक्वल टू 0 लाना है, जिसमें से W1 इंटरसेक्शन में W2 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों 0 आया तो यहाँ पर V इक्वल टू W1 प्लस में W2 तथा यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन में W2 इक्वल टू 0, अतएव क्या आ जाएगा, V इक्वल टू W1 प्लस में W2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है।